11 में आप लोग का स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत का 5वां छंद जो है अध्ययन करेंगे। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पूंजय, अब भई विषम ज्वाल की पूंजय। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा बहती यमुना खग बोलत। वृथा कमल फूलनि अलि गुंजय, वृथा कमल फूलन अलि गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, पवन पान घनसार सजीवन। दधि सुत किरनि भानु भई भुंजय, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। यह उधव कहियो माधव सो, यह उधव कहियो माधव सो। मदन मारी किन्है हम लूंजय, मदन मारी किन्है हम लूंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को। मग जोवत अखियाँ भई छूंजय, मग जोवत अखियाँ भई छूंजय। सूरदास जी के अनुसार यह छंद जो है यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसमें जो है संयोगावस्था में जो वस्तुएं, संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुखदायक प्रतीत होती हैं, ठीक इसके विपरीत वियोगावस्था में वही वस्तुएं जो हैं दुखदायी होती हैं। तो गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने इस विषमता को व्यक्त किया है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी के अनुसार बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग में जब श्री कृष्ण यहाँ गोकुल गांव में रहते थे तो ये लता जो हमारे लिए अत्यधिक सुखदायक थी। अब वही जो है लता श्री कृष्ण के अभाव में, कृष्ण के बिना ये लता जो है अब हमारी शत्रु बन गई है। अब यही वियोगावस्था के समय हमारी शत्रु बन गई हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल गांव में थे तो ये लता जो है अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी। अब श्री कृष्ण के अभाव में यह जो है विषम आग की ज्वाला, भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान दाहक बन गई है, मतलब हमें दुख पहुंचा रही हैं। वृथा बहती यमुना खग बोलत। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे तो गोकुल गांव में थे तो यमुना का बहना बहुत ही अच्छा लगता था। पक्षियों का बोलना और कमल के फूल का खिलना अत्यंत सुखदायक लगता था। अब वही जो है श्री कृष्ण के अभाव में यमुना का बहना वृथा व्यर्थ लगता है, पक्षियों का बोलना व्यर्थ लगता है और कमल के फूल का खिलना जो है व्यर्थ लगता है। और कमल के फूल के ऊपर अलि गुंजय, अलि माने भंवरों का गुंजार करना भी व्यर्थ लगता है। ठीक इसके विपरीत
जो है विरह की इस स्थिति में पवन पान घनसार सजीवन, विरह की स्थिति में वायु, पान मतलब जल, घनसार कपूर और संजीवनी बूटी। तो विरह की स्थिति में हवा, जल, कपूर, संजीवनी बूटी, दधि शुद्ध चंद्रमा की किरणें, शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रमा की किरणें जो हैं अब भानु भई भुंजें ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं। सूर्य की किरणों के समान हमें भूनती हैं, जलाती हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो। फिर जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव माधव से कहिएगा, भगवान श्री कृष्ण से कहिएगा कि कामदेव मदन मार किन्नय हम लुंजें। तुम्हारे विरह के कारण कामदेव ने हम गोपियों के प्रत्येक अंगों को लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात शक्तिहीन प्राणहीन कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। सूरदास जी के अनुसार सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मग जोवत उनका रास्ता देखते देखते हमारी आँखें जो हैं भई छुंजें, हमारी आँखें कुंजा के समान लाल हो गई हैं, कुंजा के समान लाल पड़ गई हैं, अर्थात अखियाँ भई छुंजें, हमारी आँखें जो हैं एकदम छिड़ हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनका रास्ता देखते देखते हमारी आँखें जो हैं कमज़ोर हो गई हैं, छिड़ हो गई हैं। इस प्रकार गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण के अभाव में, श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी हैं। वह कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो बहुत ही जो वस्तुएं हमें सुखदायक थी, सुख प्रदान कर रही थी, सुख का आनंद हम ले रहे थे, वही वस्तुएं जो हैं अब हमें विषम ज्वाल की पुंजें, विषम आग की ज्वाला बनकर हमें जला रही हैं। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूरसागर से संकलित भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं सूरदास जी। प्रसंग है इसमें गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है कि गोपियाँ कितनी दुखी हैं श्री कृष्ण के अभाव में। और काव्य का सौंदर्य है, रस जो है विप्रलंब श्रृंगार रस, अलंकार यमक और रूपक अलंकार। छंद जो है गेय पद है। गुण जो है माधुर्य गुण है और भाषा जो है ब्रज भाषा है। इस प्रकार भ्रमर गीत का 5वां छंद जो है समाप्त हुआ। अगर जो भी इसमें न समझ में आया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।